नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निक्स इन्फोशाला। दोस्तों, आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने आया हूँ। हालांकि इस न्यूज़ को सर्कुलेट हुए 1-2 दिन हो गए हैं। बहुत इस न्यूज़ को व्यूज़ मिल रहे हैं यूट्यूब चैनलों पे और डिफरेंट न्यूज़ चैनलों पे। लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए एक बार मेरी तरफ से भी इसको डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे देखते हैं। मेरा नया-नया यूट्यूब चैनल है, आपके सपोर्ट का मैं बहुत इच्छुक हूँ, सपोर्ट मिलेगा तभी ग्रो कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कि मैं अपनी तरफ से भी आपके लिए इस पे वीडियो बनाऊँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि 31 अगस्त को हमारे माननीय प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना गए थे। वो गए थे एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट जिनपिंग की एक ग्रुप फ़ोटो बहुत वायरल हुई थी, जो नीचे है। तो जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। मतलब आप समझ ही रहे होंगे विश्व से मेरा क्या मतलब है। वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन 3 देशों के साथ आने से। तो वहाँ पे ये एक फ़ोटो वायरल हुई। एक दूसरी फ़ोटो वायरल हुई जिसमें हमारे मोदी जी पुतिन जी के साथ एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये कहा गया कि अपने अगले डेस्टिनेशन तक वो उसी गाड़ी में गए। पहले तो सबको यही लग रहा था कि ये तो यूजुअल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, गए होंगे, दोस्त हैं काफ़ी अच्छे, लेकिन ये यूजुअल नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो अब सरफेस हो रही है, क्योंकि कुछ घटनाएं घटी हैं बांग्लादेश में और काफ़ी चीज़ें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथ में लगी हैं। तो पहले हम लोग कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो कुछ भी हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि जो न्यूज़ आ रही है वो क्यों होने वाला था। जो होना था वो टल गया, लेकिन क्यों होने वाला था ये जान लेते हैं। तो हम चलते हैं कुछ महीने पहले। आपको याद होगा पहलगाँव में टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद हमारे मोदी जी ने, या फिर हम कहें हमारी डिफेंस फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो याद होगा 11 मई की मिडनाइट में ऐसी स्थिति आ गई थी कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, और जो ऑपरेशन सिंदूर है ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट होने वाला था और पाकिस्तान को इस बात की भनक थी। तो पाकिस्तान भाई कहीं पे गए, भिखारी हैं ही, जानते ही हैं आप लोग, ज़बरदस्त भिखारी हैं। इनको समझ में आ गया कि अब हमारा वारा न्यारा कर देंगे मोदी जी। तो इन्होंने कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पैर पकड़े, गिड़ाया कि इंडिया को शांत करे। तो आ गई कि सीज़ फायर एग्री हो गया है। और ये न्यूज़ किसने दी? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट, या फिर इनका एक खुद का कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने आके मुँह फाड़ा कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड एंड इट हैपेंड ड्यू टू माई एफर्ट्स ओनली। लेकिन इंडिया ने उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो ये सब शुरू होता है यहाँ से। तो ये जो चाचा हैं, जो छपने के प्रेमी हैं, ये क्या चाहते हैं कि इनको जहाँ पे भी पूरे विश्व में शांति हो रही है इनको क्रेडिट दिया जाए, लेकिन कोई दे नहीं रहा। ये शायद नोबेल प्राइज़ चाहते हैं पीस में, तो उनको कोई दे नहीं रहा है। तो यहाँ से थोड़ा भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आनी शुरू हुई। इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने इंडिया को थोड़ा नीचा दिखाने के लिए, या फिर इंडिया को दबाने के लिए, पाकिस्तान को अपने करीब लाना शुरू किया। तो भाई इंडिया भी सब कुछ समझते हैं, बहुत बड़ा देश है हमारा, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। हमारे मोदी जी भी बहुत स्मार्ट प्रधानमंत्री हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी हर जगह एक्टिव हैं। हमारे एनएसए साहब, अजीत डोभाल साहब बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं। शायद उनके जैसा दिमाग शायद ही किसी इंटेलिजेंट एजेंट में होगा। तो हमने भी फिर भाई जवाब देना है, तो हमने भी अपनी करीबियाँ चाइना से बढ़ानी शुरू की, जिसका नतीजा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने पहुँचे, जिसकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी वायरल हुई हैं। और इन फ़ोटोज़ ने क्या किया कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ को मिर्ची लगाने का काम किया। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे ख़राब देश कौन-सा है? वो है अमेरिका। ये किसी के सगे नहीं है। ये हर कंट्री को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। इनका काम निकल गया तो ये आपको लात मार देंगे, और अगर इनको ऐसा लगा कि आप एनिमी कंट्रीज़ के साथ जुड़ रहे हैं तो ये आपके साथ
कुछ भी कर सकते हैं। तो जो खबरें अब आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है, ये एक्चुअली ये खबरें तो आ रही हैं, लेकिन क्योंकि जो प्लान था वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया है, तो ये सिर्फ़ अब खबरें ही रह जाएँगी और इसी तरह सर्कुलेट होंगी कुछ समय तक। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो कहा जा रहा है, जो सोर्सेज़ कह रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के माध्यम से चीज़ें बाहर आ रही हैं, सीआईए जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरी रेकी कर रखी थी, जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। उनके कुछ एजेंट्स बांग्लादेश में मरे पाए गए हैं, जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो उन्होंने पूरी रेकी की थी, लेकिन होता है ना, जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और भारत ने कुछ बहुत अच्छे, आज से नहीं 50 साल पहले से बहुत अच्छे कुछ दोस्त बनाए हैं। अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रशियन फ्रेंड्स हैं, हमारे हमारे पुतिन साहब हनुमान जी की तरह आए और इंटेलिजेंस एजेंसी जो रशिया की है उसने ये बताया कि मोदी जी की जान को खतरा है। तो आप ने देखा होगा काफ़ी देर तक पुतिन जी की गाड़ी में मोदी जी बैठे रहे और तब तक बैठे रहे जब तक खतरा टल नहीं गया। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ये आखिर खबरें इतनी वायरल क्यों हो रही हैं? देखिए कुछ तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस चीज़ को ज़ाहिर किया है, प्लस मोदी जी ने रिसेंटली एक प्लेटफ़ॉर्म पे वो किसी फंक्शन में भाषण दे रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं भाषण देना शुरू किया, तो लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाए और उन्होंने तालियां बजाई मोदी जी के लिए। तो मोदी जी ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने खुश क्यों हैं? मैं यहाँ आया या फिर चाइना से लौटा है? तो इससे यही कयास लगाया जा रहा है कि मोदी जी कुछ तो हिंट कर रहे थे, कुछ तो फिशी था वहाँ, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि फर्दर जहाँ पे भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट है उन मीटिंग्स में मोदी जी जाना अवॉइड कर रहे हैं। वो ऐसी मीटिंग्स में जा नहीं रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कई भी न्यूज़ में चल रहा है कि अभी जो एक क्या नाम है, ये इज़राइल गाज़ा वाला विवाद था, उससे संबंधित कोई मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप जी ने इनवाइट की थी, उसमें भी मोदी जी नहीं गए क्योंकि वहाँ पे सीआईए की प्रेज़ेंस है और मोदी जी अब सेफ़ नहीं है ऐसी जगहों पे। क्योंकि इंडिया अब चाइना और रशिया के साथ काफ़ी एक्टिवली आगे बढ़ रहा है और अमेरिका इस चीज़ को अपने खतरे की तरह देखता है। एट द एंड यही कहना है भाई कि हमारे जो मोदी जी हैं ये किसी छोटे-मोटे देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जैसे युगांडा, कीनिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि आप कोई भी आएगा घुस के मार के चला जाएगा। तो ये इतना ईज़ी टास्क नहीं था, तो मुझे लगता है किसी भी देश को ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वो मोदी जी का बाल भी बांका कर पाएँगे। ये पुराना भारत नहीं है कि आएँगे आप घुस के हमारे किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या नेता को मार के चले जाएँगे। इट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। तो ये था एक छोटा-सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट द क्या प्लानिंग की गई मोदी जी को मारने के लिए, जो फेल हो गई। एट द एंड सब कुछ अच्छा है, हमारे देश में एक खराब स्थिति जो उत्पन्न हो सकती थी, वो नहीं हुई है। इसके लिए हमें गॉड को भी थैंक्स कहना चाहिए और सबसे ज़्यादा हमारे जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, उनको धन्यवाद हाथ जोड़ के करना चाहिए हमें। हमारा देश स्टेबल है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ये एंड करता हूँ। जाते-जाते फ्रेंड्स आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अभी-अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया है, ये 5वाँ वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ फ्रेंड्स वीडियो देख तो रहे हैं, अब पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उन लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अभी छोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोग के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके इसको शेयर करें। मैं जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा मेरा कंटेंट भी अच्छा होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, एंगेजिंग भी होगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, आप लोगों की मदद की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।